आज का युवा दे रहा गालियों से भरे मजाक देखने के पैसे। हाल ही में समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट एक बयान के चलते विवादों से घिर गया। रणबीर इलाहाबादिया के पेरेंट्स पर दिया गया बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया की दुनिया में चारों तरफ भूचाल आ गया। लेकिन ये मुद्दा तब उठा जब बात हद से आगे बढ़ गई। आजकल कॉमेडी में गालियों का ट्रेंड छाया हुआ है। गालियां अब सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि कॉमेडी में एक अहम हिस्सा बन चुकी है। भुवन बम, कैरी मिनाटी, मुनव्वर फारूकी, एल्विश यादव, आशीष चंचलानी जैसे यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस गालियों को अपनी कॉमेडी का स्पाइस बनाकर न केवल पॉपुलर हो रहे हैं बल्कि भारी कमाई भी कर रहे हैं। कॉमेडी में गालियों का प्रयोग एक नया मार्केट बन चुका है। गालियां अब सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं है बल्कि इन्हें अब मनोरंजन का हिस्सा बना दिया गया है। भुवन बाम की सन ऑफ गॉड स्टाइल से लेकर कैरी मिनाटी के अग्रेसिव भाषा तक इसकी गालियां कॉमेडी को नया आयाम दे रही हैं। इनका प्रयोग रॉ और अनफिल्टर्ड कॉमेडी की श्रेणी में आता है जो दर्शकों को आकर्षित करता है। गालियों को वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ पेश किया जाता है जिससे इनकी प्रभाविता और बढ़ जाती है। शो की घोषणा से पहले ही हाउसफुल हो जाते हैं और इनकी कमाई करोड़ों में होती है। यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गालियों वाली कॉमेडी वायरल हो जाती है। जितनी ज्यादा गालियां उतने ज्यादा व्यूज और उतनी ज्यादा कमाई। भुवन बाम और कैरी मिनाटी के वीडियोस लाखों बार देखे जाते हैं जिससे उनकी कमाई बढ़ती है। इसके अलावा लाइव शोज के टिकट महंगे होते हैं और लोग इन्हें देखने के लिए हजारों खर्च करने को तैयार रहते हैं। मुनव्वर फारूकी और हर्ष गुजराल जैसे कॉमेडियंस के लाइव शोज हाउसफुल होते हैं और रणबीर इलाहाबादिया जैसे यूट्यूबर्स अपने पॉडकास्ट से भी करोड़ों कमा रहे हैं। गालियों वाली कॉमेडी के ब्रांड एंडोर्समेंट भी होते हैं। इन कॉमेडियंस की बोल्ड इमेज ब्रांड्स को आकर्षित करती है। ब्रांड्स इन्हें एंडोर्स करते हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी ही उनका सबसे बड़ा आकर्षण है। लोग इनकी कॉमेडियंस के साथ सेल्फी लेते हैं और उनका नाम शो हाउसफुल कर सकता है। पॉपुलर होने का यही असर है। ब्रांड्स इस पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हैं चाहे कोई भी वजह हो। इसके अलावा गालियों वाले कॉमेडियंस को वेब सीरीज और फिल्मों में भी काम मिलता है। उनकी रॉ कॉमेडी स्टाइल को डायरेक्टर्स पसंद करते हैं क्योंकि यह दर्शकों को आकर्षित करता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अधिक सब्सक्राइबर्स चाहिए और इसके लिए उन्हें ऐसी कॉमेडी चाहिए जो ज़्यादा आकर्षक हो। गालियों वाली कॉमेडी इस नजरिए से एक बेहतरीन विकल्प है। अब बात करते हैं कि गालियां इतनी पॉपुलर क्यों हो रही हैं। इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है रिवॉल्ट फैक्टर, जो मना है उसे करना युवाओं के लिए एक फैशन बन गया है। गालियां समाज में निषिद्ध है इसलिए उन्हें सुनने और बोलने में मजा आता है। दूसरा कारण है रिलीफ का एहसास। गालियां सुनकर लोग मानसिक तनाव से राहत महसूस करते हैं। इससे भाषा में भी बदलाव आया है और गालियां अब आम बोलचाल का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि इस ट्रेंड के साथ एक बहस भी जुड़ी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि गालियां कॉमेडी को रियल और रिलेटेबल बनाती हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि गालियों के बिना भी कॉमेडी मजेदार हो सकती है। गालियों का अत्यधिक इस्तेमाल कॉमेडी की क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है और भविष्य में इसे ओवर एक्सपोजर का खतरा हो सकता है। समाप्ति में कहा जा सकता है कि गालियों से करोड़ों कमाने वाले कॉमेडियंस ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। ये ट्रेंड जहां एक ओर लोगों को हंसा रहा है वहीं दूसरी ओर समाज और भाषा को भी प्रभावित कर रहा है। गालियों वाली कॉमेडी का भविष्य क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इसने लोगों का ध्यान खींचा हुआ है। इस पूरे विश्लेषण को सुनने के बाद आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करें।